हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे आईएक्स और दूसरा आपका होगा यहाँ पे मदरसन, यानी कि संवर्धना मदरसन के बारे में डिस्कस करेंगे। दो स्टॉक है तो हम सब इसके बारे में आपको जो डिटेल से जानेंगे। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा फंडामेंटल के रिलेटेड। तो जिसे भी जानना है ना, अंत तक जरूर देखो। बस आप 5 मिनट मुझे दो, नहीं समझ में आएगा तो आप जो डिसलाइक करके चल जाना, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आपको डिस्कस करते हैं पहले आईएक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे जानते हो कि लगभग हाल ही का न्यूज़ क्या है कि बायबैक, ठीक है, टोटल। अब एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बायबैक जो है ना, उसके कारण बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है कि बायबैक में इस तरह का कुछ गेन देखने को नहीं मिला है आपको आईएक्स में। और उसकी वजह क्या है जानते हो? उसकी वजह यहाँ पे आपका ओपन मार्केट के जरिए, यानी देखो बायबैक आपका दो तरह का होता है। पहला आपका होता है यहाँ पे ओपन और दूसरा आपका होता है टेंडर। जैसे कि मान लो ओपन में क्या होता है कि मान लो कंपनी फिक्स कर दी प्राइस 200, तो ऐसा नहीं कि वो 200 के प्राइस में ही बाई करेगी, नहीं। जब उसे यहाँ पे बेचने वाले लोग आपको मिल जाएंगे तब यहाँ कंपनी बाई कर लेगी, ठीक है। लेकिन टेंडर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टेंडर में यदि मान लो कंपनी फिक्स करती है 200 के प्राइस में, तो वो 200 के प्राइस में ही बाई करेगी, ठीक है। और यदि उसे बेचने वाले लोग मिलते भी नहीं है, उसके बाद भी क्या करेगी कंपनी कि जितना भी उनका नीड है ना, वो आपसे 1% 2%, ठीक है, आपके स्टॉक को यहाँ पे लेगी और उसका पैसा आपको रिटर्न कर देती है। तो ये दो चीज़ है जो मैंने बेसिक तौर से आपको बताया है। अब जब बात करें इस कंपनी के बारे में, तो देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या क्या था जो मैं पहले का थोड़ा आपको यहाँ पे जो रिकैप करवा दूं। तो यहाँ पे सरकार का क्या बयान आपको आते हुए दिखाई दिया था कि जो पावर है, यानी कि जो कोल बेस्ड जो भी पावर प्लांट है ना, उसका डिमांड यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। जो लगभग पिछले 3 महीने के बाद जो है वो डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगा, ठीक है। ये एक आपका रिकैप था, एक न्यूज़ था। तो हम ज़्यादा न्यूज़ में फोकस करते भी नहीं है। बात है हमसे हमेशा आपको फंडामेंटल देखते हैं, नहीं तो आपको टेक्निकल वाइज से शॉर्ट टर्म में क्या है। तो चलो फिर कुछ फंडामेंटल देखें जिससे आपको ये समझ में आए कि कंपनी कैसी है। पहले यहाँ पे आप देख लो आरओसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आरओसी से पहले एक चीज़ और जान लो। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट कैप, तो ये बेसिक होता है, ये आपको मालूम चल जाता है कि यहाँ पे क्या मार्केट कैप है, यहाँ पे क्या करंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी भी आपको सामने देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात आपको आता है बुक वैल्यू का। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है? तो इसका मतलब ये है बेसिक में कि मान लो कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे 8.5 रुपये मिलने का चांस है। यानी कि तो अब ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे 8 रुपये मिले या फिर आपको 7.5 ही मिले, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे 8.37 आपको देखने को मिलता है। अब तो बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे डर गए होंगे, अरे यार ये इतना ज़्यादा कम। देखो समझो यहाँ पे ये एक तरह का एक्सेप्शन भी आपका होता है। तो इसे पूरा यहाँ पे आप ऐसा मत समझना कि हाँ खराबी है, ठीक है। तो आप एक यहाँ पे एक फंडामेंटल देखकर जज मत करना, क्योंकि देखो आपके पोर्टफोलियो का कम से कम 90% स्टॉक का जो हालत है ना, वो इसी तरह का देखने को मिलेगा। जो लोग डायरेक्ट ही ऐसे बाई करते हैं कि हाँ ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म में आगे जा सकता है, सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है। अब देखो यहाँ पे आईटी सेक्टर के स्टॉक में चेक करोगे, आपका जैसे इन्फोसिस हो गया, तो उसका बुक वैल्यू यहाँ पे इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आईएक्स का ज़्यादा ही यहाँ पे खराब है, ये तो है, ठीक है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। अब यदि अब आगे चेक करोगे यहाँ पे, तो क्या कि यहाँ पे आरओसी क्या है। अब आरओसी और आरओई यहाँ पे होता क्या है? देखो सबसे पहले यहाँ पे आरओसी का मतलब ये है कि कंपनी, ठीक है, अपने ऊपर जब 100 रुपया लगा रहा है ना एक साल में, तो वही 100 रुपया एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है कंपनी का? तो यहाँ पे बनता है आपका 162 रुपया। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि ये जो 62% है वो यहाँ पे सही है? तो देखो यहाँ पे जान लो कि कम से कम किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए आरओसी भी और आरओई भी, यानी कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी, ठीक है, दोनों 12% के ऊपर होना चाहिए। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे दोनों ही ज़्यादा है, यानी कि कंपनी को वही 100 रुपया बदलकर हो जाता है 162 रुपया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इसे आप हल्के में मत लेना कि यहाँ पे बहुत, यहाँ पे आपका कम आरओसी नहीं, एक बेहतरीन आरओसी यहाँ पे और आपका आरओई यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो कंपनी में जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर के यहाँ पे दो ही कारण है। पहला तो जो मैंने बताया आपका सेल्स, ठीक है, सेल्स में यहाँ पे देखो कि ईयर में कम आते हुए दिखाई दिया है। मैंने शुरू से एक चीज़ बताया हुआ आपको कि सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि जिस कंपनी का सेल्स थोड़ा कम हो जाता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस कंपनी में कितना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। और उसी के कारण यहाँ पे जो आईएक्स में भी इस तरह का हाल देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे उसी प्रकार का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे चेक करो इसका टोटल एसेट क्या देखने को मिलता है। देखो टोटल एसेट में यहाँ पे क्या है कि लगातार बढ़त आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन जो इस क्वार्टर में यहाँ पे क्या है कि 1695 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 1209 करोड़,
ठीक है, ये भी थोड़ा यहाँ पे निगेटिविटी है, लेकिन जो सबसे मेन जो निगेटिविटी क्या है वो है इसका आपका FIS का होल्डिंग। ठीक है, लगातार कम आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि आपका लगभग जो 37-34% से लगभग 15% आपको आ चुका है, लेकिन ये दो यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता दूं जो सबसे मेन इस कंपनी का जो सबसे अच्छा है वो है इसका कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जैसे कि मान लो जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। और चेक करने का क्या तरीका है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। 788 करोड़ है ना, इस नंबर से टोटल कम होना चाहिए प्रॉफिट, यानी कि इस नंबर से टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे कम होना चाहिए। तो चलो फिर चेक करते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका। तो 303 करोड़ ही है, यानी कि 700 से कम है ना, तो यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। जो सबसे अच्छी चीज़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कैश फ्लो यहाँ पे जरूर देखोगे तो कैश फ्लो अकेले आपके पूरे जो स्टॉक का फंडामेंटल में 30% लगभग वेटेज रखता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो आप जरूर से इसको फॉलो कर सकते हो, और इसलिए मैं यहाँ पे जो भी बेसिक से एडवांस बहुत कम समय मैंने आपको बताया है। अब आप जरूर कमेंट में बताना कि क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, और जरूर से कमेंट करो यार। कमेंट आप बताओ कि कैसा वीडियो लगा, खराब तो खराब और सही तो सही, जिससे मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो सुधार करूँ, जिससे आपको वीडियो यहाँ पे पसंद है। अब मैंने ये चीज़ बता दी है, अब बात आपको आता है कि क्या टेक्निकल वाइज से बाई करना सही रहेगा। तो मैंने क्या कहा था आपको कि जब 150 के जो ऊपर आपको सस्टेन करेगा, ठीक है, तो देखो अब फिलहाल तो सस्टेन कर रहा है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अभी 2 दिन और वेट कर लो, 2-3 दिन अभी और वेट करो। फिलहाल तो मार्केट बंद रहेगा कल परसों, लेकिन जो 2-3 दिन यहाँ पे वेट करो, इसके ऊपर जो आपको सस्टेन करता है बाई करना, आराम से टारगेट आपका 160-170 का देखने को मिल सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना है ना, तो आपको कम से कम 15% करके ही बाई करना है। ऐसा मत करना कि पूरा पैसा एक बार में झोंक दो, ये गलती अभी कोई भी स्टॉक में मत करो। क्यों, मार्केट बहुत ज़्यादा अभी आपका वोलेटाइल है, और देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है बाहर के देशों से, तो कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, जो एक अच्छा मौका देखने को मिलेगा, जिससे लॉन्ग टर्म एक अच्छा खासा पैसा भी बनेगा। तो ये सब मौके को आपको ढूंढना है यदि आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करेंगे हमसे यहाँ पे आपको जो मदरसन के बारे में, और देखो लगभग आज यहाँ पे एक फ्लैट ही क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि लगभग 1% यहाँ पे गिरावट तो है, और इसका जो लेवल है ना वो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट से नीचे आ चुका है। जो मैंने बताया था आपको 68 का जो लेवल, उससे नीचे फिलहाल ये स्टॉक आ चुका है। अब शायद बहुत लोग यहाँ पर नहीं जानते हो कि इसका गिरावट का मेन कारण क्या था। देखो इससे गिरावट का मेन कारण है इसकी प्रमोटर, यानी कि सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, 3.4% जो स्टेक बेचा है ना, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट हुआ। देखो बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ में देखोगे तो कोई बोलेगा यहाँ पे 5%, तो कोई बोलेगा यहाँ पे, देखोगे तो कोई बोलेगा 5%, सॉरी मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ यहाँ पे, कोई बोलता है 5%, कोई बोलता है लगभग 3%, 4%, तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जो बेसिक जो न्यूज़ था वही मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, और बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, या 3.5% हो या 4% हो, न्यूज़ में यहाँ पे इसी तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन जो पहले जो था ना वो था स्टेक आपका 17.55%, तो जो अभी फिलहाल आपका 3.4% जो यहाँ पे घट चुका है, तो उसी के कारण यहाँ पे जो स्टॉक में गिरावट आपको आते हुए दिखाई दी। हाँ, एक चीज़ है कि कंपनी लगातार ही आपको जो यहाँ पे क्या कर रही है, आपको बहुत सारी नई कंपनी को आपको एक्वायर कर रही है, जो सबसे अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि कभी भी किसी भी कंपनी में एक बेसिस पे आपको नहीं टिकना चाहिए। कंपनी यदि आपको एक्वायर कर रही है तो ये लॉन्ग टर्म एक अच्छा खासा आपको जो गेन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि इसका जो बिजनेस है ना वो यहाँ पे पूरे होल कंट्री में, यानी कि ऐसा नहीं कि बस आपको भारत में ही हो रहा है, नहीं, यहाँ पे आपका भारत में हो रहा है आपका, ठीक है, प्लस यदि आप चेक करोगे आपका अमेरिका है आपका, और बड़े बड़े देश है, जैसे आपका मैं बोल सकता हूँ चाइना, यूरोप, तो हर जगह देश का इनका आपको बिजनेस देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव है तो कभी ना कभी यहाँ पे आपको निगेटिव भी देखने को मिलता है, और ये आप लोग भी समझते हो। अब यदि कुछ इसका फंडामेंटल देखोगे कि क्या कंपनी यहाँ पे सही परफॉर्मेंस कर सकती है फॉर द फ्यूचर, नहीं, तो चलो फिर वो थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो ROC है ना वो यहाँ पे मात्र 8% का ही देखने को मिलता है, जो मैंने अभी तुरंत ही बताया है कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो ROC और आपका ROE है वो यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। अब ये होता क्या है, बहुत से लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको इस टॉपिक में आए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनेगा 108 रुपया, यानी कि बहुत कम नंबर है। अब सोचो कि मान लो आप जो है एक अच्छी कंपनी पैसा लगाओगे अपने ऊपर और मात्र 8% का ही, तो बहुत कम है। देखो बिजनेस में क्या होता है, जैसे जो बैंक आपको 10 साल में पैसा डबल कर रही है, या जो भी मान लो 12-13 साल में, तो बिजनेस में आपको पॉसिबिलिटीज ये भी है कि लगभग 6 साल में पैसा डबल हो जाए, नहीं तो 4 साल में, और नहीं तो 10 साल के ऊपर भी यहाँ पे लग जाए। तो यही पॉसिबिलिटीज है, और इसी कारण आप ऐसा समझते हैं कि ROC 8% का कम है, और कम से कम 12% के ऊपर आपका होना चाहिए। ठीक है,
अब यदि आप चेक करोगे सेल्स इसका, तो सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिला है, जिसके कारण भी स्टॉक में गेन आते हुए दिखाई दिया था, क्योंकि देखो स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूट चुका था। शायद आपको याद हो तो लगभग 60-65 के भाव में बार बार स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही इसका नंबर सही आया उसके बाद जो गेन पकड़ा तो आपको 80 के बाद ही जाते हुए दिखाई देता, जो मेरा टारगेट भी था। तो बहुत से लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बनाया फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, और देख लो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला है। अब बात आपको आता है कि क्या यहाँ पे करंट लेवल से बाई करना भी सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पे टेक्निकल अभी आपका वीक आपका हो चुका है, यानी जो सपोर्ट था उसके नीचे फिलहाल अभी स्टॉक आ चुका है, तो अभी थोड़ा वेट ही करना सही रहेगा। यदि फिर से इसके ऊपर आपको जो सस्टेन करेगा ना 3-4 दिन, उसके बाद जरूर से बाई कर सकते हो। यदि यहाँ पे चेक टोटल एसेट तो वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात आपको आता है कि क्या कंपनी का कैश फ्लो सही है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का क्या तरीका, इस नंबर को देखो, आपको 2463 करोड़ है ना, इस नंबर से टोटल प्रॉफिट कम होना चाहिए। तो यदि आप चेक करोगे यहाँ पे तो आपका क्या देखने को मिलता है, 1182 करोड़, यानी कि 2400 से कम है ना, तो नंबर फिर यहाँ पे एक अच्छा नंबर है। और यही मैंने शुरू से आपको बताया कि फंडामेंटल आपको जरूर यहाँ पे जानना है। देखो आरओसी और आरओई यहाँ पे कम है, लेकिन जो मेन जो मैंने बताया कि कंपनी जो किसी भी कंपनी का 30% जो रोल है वो यहाँ पे कैश फ्लो ही आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कैश फ्लो भी सही है, सेल्स भी आपका सही है, प्रॉफिट भी सही है, और टोटल एसेट भी लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। बस दो चीज़ें खराबी है, जो है इसका आरओसी और आपका आरओई। तो वही चीज़ है जो मैंने बताया, उसी को जरूर आप फॉलो करो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, और जो मैंने कहा उसी को जरूर आप कमेंट में बताना। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।